Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 6 Achilles of your class 7 ICSE New Mulberry English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम इसे पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो वीडियो ये फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके ऑथर है जेरल्ड मैल्कम ड्यूरेल और इस स्टोरी में एक पेट के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग बॉय एंड हिज पेट टॉर्टोइस नेम्ड एचिलिस। डू यू नो हु एचिलिस वॉज? तो ये जो कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में और उसके पेट टॉर्टोइस, उसके पास एक पेट टॉर्टोइस है जिसका नाम था एचिलिस। तो अब हम ये स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। Perhaps one of the most weird and fascinating characters I met during my travels was the rose beetle man. He had a fairy tale air about him that was impossible to resist and I used to look forward eagerly to my meetings with him. तो ऑथर जो है वो नरेट कर रहे हैं कि मेरे साथ जो सबसे अजीब सा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिससे मेरी मुलाकात होती थी रास्ते में वो है रोज़ बीटल मैन। तो रोज़ बीटल एक तरह का कीड़ा होता है जो कि बहुत सारे प्लांट्स के पत्तों को खाता है और वो आदमी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर ऐसी एक खूबी थी जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और इसी वजह से मैं जो हमेशा उससे मिलने के लिए चाहता था कि मेरी मुलाकात उससे हो जाए। आई फर्स्ट सॉ हिम ऑन अ लोनली रोड लीडिंग टू वन ऑफ द रिमोट माउंटेन विलेजेस। तो मैंने उसे पहले बार एक खाली सड़क पे देखा था जो कि एक माउंटेन विलेज की तरफ जा रही थी। आई कुड हेयर हिम लॉन्ग बिफोर आई कुड सी हिम फॉर ही वॉज प्लेइंग अ रिपलिंग ट्यून ऑन अ शेपर्ड्स पाइप ब्रेकिंग ऑफ नाउ एंड देन टू सिंग अ फ्यू वर्ड्स इन अ क्यूरस नेजल वॉइस। तो जैसे उससे देखने से पहले ही मेरी कानों में उसकी आवाज़ आ जाती थी क्योंकि वो हमेशा एक अजीब सी धुन प्यारी सी बजाता रहता था अपने शेपर्ड पाइप यानी एक बांसुरी। और जो थोड़े थोड़े देर के बाद वो रुककर कुछ वर्ड्स भी गाया करता था अपने नाक की आवाज़ में। He had a fox-like face with large eyes. His dress was fantastic. On his head was a hat with a wide floppy brim. His shirt was worn. तो उसका जो चेहरा था वो लोमड़ी के जैसा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी शानदार थे। उसके सर पे हमेशा एक हैट होती थी जिसका जो ब्रीम था वो काफ़ी चौड़ा सा था। हैट के ब्रीम का मतलब होता है कि हैट के पूरे और आपने देखा होगा कि एक चौड़ी सी चीज़ निकली हुई होती है फ्लैट, उसे हैट का ब्रीम कहते हैं। और उसके जो शर्ट होती थी वो फटी हुई पुरानी सी होती थी। राउंड हिज नेक डैंगल्ड अ क्रेवेट ऑफ स्टार्टलिंग ब्लू सैटिन। तो उसके गले में हमेशा एक ब्लू सैटिन का कपड़ा हमेशा लगाया हुआ रहता था, उसने बांधा हुआ रहता था। द पॉकेट्स ऑफ हिज कोट बल्ज द कंटेंट्स ऑलमोस्ट स्पिलिंग आउट। और उसके जो कोट का पॉकेट था वो हमेशा बाहर की तरफ निकला हुआ होता था और उसमें जो भी चीज़ें होती थी हमेशा गिर रही होती थी। His patched trousers drooped over a pair of leather shoes with upturned toes. This extraordinary character carried on his back bamboo cages full of pigeons and young chickens and several mysterious sacks. तो ये जो अजीब सा उसने हमेशा जो ट्राउज़र पहनी होती, जो पैंट, और उसके नीचे उसने लेदर शूज़ पहने होते थे जिसके जो टोज़ होते हैं जो सामने की तरफ जूते के होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ उठे हुए होते थे। और ये अजीब सा जो कैरेक्टर था वो हमेशा अपने बैक पे बैम्बू के पिंजड़े लिए हुए घूमता था और उस पिंजड़े के अंदर बहुत सारी पिजन्स, कबूतर और छोटे छोटे चिकन्स रहते थे और कुछ पोटलियाँ भी रहती थी। With one hand he held his pipe to his mouth, in the other hand were held a number of lengths of cotton
to each of which was tied an almond-sized rose beetle glittering golden green in the sun, all of them flying round his hat, trying to escape from the thread tied firmly around their waist. तो एक हाथ से वो बांसुरी पकड़ा रहता था और दूसरे हाथ में उसके धागे से बंधे हुए काफ़ी सारे छोटी छोटी रोज़ बीटल्स रहती थी, जो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर गोल्डन ग्रीन कलर से की चमकती थी और सब उसके हैट के आसपास उड़ती रहती थी ताकि वो उस धागे से खुलकर बाहर भाग सके, जो कि उनके कमर की तरफ उसने लगाए हुए थे. Occasionally tired of circling round and round without success, one of the beetles would settle for a moment on his hat before launching itself off once more on its endless merry-go-round. कभी कभी ऐसा होता था कि गोल गोल घूम जाने के बाद और वो बाहर भी नहीं भाग पाती थी, वो थक जाती थी और कुछ कुछ बीटल्स जो है वो उसके हैट पे थोड़ी देर रेस्ट करती थी और अचानक से जब वो फिर से उन्हें हिलाता था वो फिर से गोल गोल उड़ने लगती थी. When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat and swept us a low bow. तो वो बता रहे हैं कि जब उसने रॉजर और मुझे देखा तो रोज़ बीटल मैन रुक गया. उसने अपनी हैट को बाहर निकाल के हमें ग्रीट किया, हाय बोला. ही स्माइल्ड एट अस, पुट ऑन हिज हैट अगेन, raised his hands and waggled his long bony fingers at me. I asked him if he had been to some fiesta. तो वो मुस्कुराया हमें देख के. फिर से उसने अपनी हैट पहन ली और अपने हाथ ऊंचे करके अपने फिंगर्स को हिला के मुझसे पूछा, मेरी तरफ अपने फिंगर्स हिलाए और मैंने उससे पूछा कि क्या वो किसी पार्टी से आ रहा है. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips and played a lilting tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. तो उसने अपना सर नाम में हिला दिया और अपनी जो बांसुरी है दोबारा अपने लिप्स तक ले गया और एक मधुर सी धुन बजाने लगा. फिर रुका और अपने अंगूठे से इशारा किया उस तरफ जिस तरफ से वो आ रहा था. He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. तो उसने अपने हाथ से इशारे करके बताया कि उसे पैसे की ज़रूरत है. I suddenly realized that he must be unable to speak. So standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him and he replied with a clear pantomime. तो मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि वो बात नहीं कर सकता हो. तो बीच रास्ते में मैं उसके साथ पैंटोमाइम अंदाज में बात करने की कोशिश करने लगा और वो पैंटोमाइम अंदाज में जवाब देने लगा. पैंटोमाइम का मतलब होता है कि खुद के चेहरे के एक्सप्रेशन से बताना कि वो क्या कहना चाह रहा है. आई आस्क्ड व्हाट द रोज़ बीटल्स वेयर फॉर. ही हेल्ड हिज हैंड आउट टू डिनोट स्मॉल बॉयज, टुक वन ऑफ द लेंथ्स ऑफ कॉटन फ्रॉम विच अ बीटल हंग एंड वर्ल्ड इट रैपिडली राउंड हिज हेड. तो मैंने उससे पूछा कि रोज़ बीटल्स क्यों रखे हैं उसने. तो उसने अपने हाथ से इशारा करके बताया छोटे लड़कों के लिए और एक धागे को निकाला और उसमें से फिर से एक बीटल जो है वो गोल गोल घूमने लगी. Immediately the insect came to life and started on its planet-like circling. Pointing up at the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his beetles round his head so that they all started to buzz quickly. तो आसमान की तरफ दिखाते हुए उसने अपने हाथ फैलाए और नाक से अजीब सी आवाज़ निकाली. उसके बाद सारे ही बीटल्स को उसने गोल करके एक बार घुमाया और सभी एक साथ उड़ने लगी. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन वीडियो. सो अभी हम यहीं पर एंड करते हैं. सेकेंड पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.